हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। ऐसे लोग जो एसबीआई एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं, मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे हैं। पहला ये उनका डाउट था कि अगर मैंने किसी बैंक से एजुकेशनल लोन ले रखा है तो क्या मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर पाऊँगा। एक पर्सन था, उनका ये डाउट था कि मेरी जो लोन के रीपेमेंट की जो ईएमआईज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट हुई हैं और उसके कारण मेरा जो सिविल है वो काफ़ी इम्पैक्ट करा है। तो आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे, क्या मेरे टोटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर इस चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी साथ में बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है कि जब एसबीआई का रिक्रूटमेंट आता है तो वो ऑलरेडी अपने रिक्रूटमेंट में ये सारी चीज़ों को मेंशन करके रखता है कि कोई भी पर्सन जो कि बैंक डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, और भी 2-3 गाइडलाइंस उनकी वहाँ पर लिखी जाती हैं। लेकिन अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है और आपने उसको चुकाया है और या फिर आप अभी कॉन्टिन्यूस मोड में उसको चुका रहे हैं, तो इसका कोई भी कंसर्न आपके कंप्लीट सिलेक्शन पर कोई भी इम्पैक्ट ये नहीं डालेगा। अगर किसी पर्सन की ईएमआई छूट गई थी और उसका सिविल बिगड़ा है, लेकिन फर्दर बैंक में डिस्कशन के बाद सेटलमेंट हुआ है, या फिर बाद में फिर लमसम अमाउंट देकर उस चीज़ को क्लोज़ कर दिया गया, या फिर आगे बराबर से बाद में ईएमआई स्टार्ट हुई और अभी सारी चीज़ें ओके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपके लिए आएगी। एसबीआई हमेशा मेंशन करके ये रखता है कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं वो नहीं होने चाहिए और उन लोगों के सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपका कोई बैंक लोन है और आपने लोन ले रखा है तो ये आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बस आपने टाइम पर इसकी ईएमआई पे करनी है और जो बैंक के साथ में कम्युनिकेशन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने चीज़ें अपनी चेंज कर ली, कोई कहता है कि मैं नया पैन बनवा लूँगा, वहाँ से अप्लाई कर दूँगा, मैं अपना दूसरी चीज़ों को हाइड कर दूँगा। सारी चीज़ें एक टाइम के बाद में अगर पता चलता है तो वहीं पर उस कैंडिडेचर का जो कंप्लीट एप्लीकेशन या फिर जो फर्दर प्रोसेस होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप लोग फर्दर तैयारी करिए। और मैंने आप सभी को बता रखा है कि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक टेस्ट हैं ये अवेलेबल हैं, आपको पुराने भी नहीं मिलेंगे, नए भी मिलेंगे। तो आप इन मॉक टेस्ट का भरपूर लाभ उठाएं और अपनी तैयारी आज की डेट से स्टार्ट करें। लिंक आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अगर आपके और भी डाउट आएंगे तो उनके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।